नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इसके क्या लाभ है। तो इसके तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा 2 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। योजना में बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करके लाभार्थी बना जा सकता है। बीमाकर्ता के साथ कोई हादसा दुर्घटना होने की दशा में योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलती है। लाभार्थी के दुर्घटना में घायल होने, विकलांग होने या मृत्यु होने पर भी कवर शामिल है। यानी कि अगर उसी तहत किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसको बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब आपके पास एक एक्टिव बैंक खाता हो, जिसमें से हर साल एक निश्चित राशि तय समय पर प्रीमियम के रूप में काट ली जाती है। और इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति का बीमा किया जाता है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति का बीमा कवर नहीं किया जाता है। अब हम बात करें कि बीमा सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या रहेगा। तो इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी दुर्घटना होने पर मिडिल क्लास फैमिली के पास न तो इलाज का पैसा रहता है और न ही घर के मुखिया की मृत्यु की दशा में परिवार पालने के लिए तुरंत में जमा पूंजी होती है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसमें 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी दुर्घटना में किसी की मौत आ जाती है तो भी उसके परिवार को आगे बढ़ने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए बीमा की सुविधा दी जाती है सरकार की तरफ से। और अगर मान लीजिए वो जीवित है, दुर्घटना किसी विकलांग हो गया है या कुछ समय के लिए कुछ काम नहीं कर रहा, तब भी वो पैसे उसके खुद के इलाज के लिए भी काम आएंगे और अपने फैमिली के लिए भी काम आएंगे। और कितना रुपया दिया जाता है, तो इसके तहत आपको 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक जिस हिसाब से आपको ज़रूरत होती है उतना आपको दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपके बैंक के खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा होना ज़रूरी है। आपके खाते में प्रीमियम की राशि 1 जून से ही काट ली जाती है। अब हम बात करें कि योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 8 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। और इसके तहत 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक बीमा कवर किया जाता है और ये 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए। अब हम बात करें कि इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो गरीबों के लिए यह बहुत ही सस्ता बीमा प्लान है ताकि कोई भी परिवार बीमा कवर से वंचित ना रहे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हर साल कम से कम 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है और 12 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, और वो भी कम से कम 12 रुपये साल में एक बार। और ये राशि लाभार्थी के बैंक खाते से 1 जून से पहले काट ली जाती है। 1 जून को यदि लाभार्थी के खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा शुरू नहीं है तो पहले लाभार्थी को अपने बैंक जाकर इस सेवा को शुरू करवाना होगा, जिसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा। गरीब परिवारों में यदि मुखिया की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में गरीबों को बचाने के लिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ताकि यदि किसी कारणवश परिवार में बीमाकर्ता की मौत हो जाती है या वो घायल हो जाता है तो उसके परिवार को बीमा की पूरी राशि दी जा सके और उसका परिवार आराम से अपना जीवन यापन कर सके। इसके लाभ क्या क्या होंगे, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूरे देश के गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसमें देश के पिछड़े व गरीब वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी का एक्सीडेंट होने या आंशिक रूप से अपंग होने की दशा में 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। लाभार्थी की सड़क हादसा या अन्य दुर्घटना में मौत हो जाने पर नॉमिनी या मृतक के परिवार को योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये दिए जाते हैं, और 2 लाख रुपये काफ़ी होते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पहले 1 साल के लिए शुरू की जाती है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाता है। और ये 1 जून को आपको 12 रुपये दिए होने होते हैं, वो भी साल में एक बार। और 12 रुपये कोई भी दे सकता है, कोई भी करवा सकता है। ये योजना कोई बड़ा पेमेंट आपसे बैंक ले नहीं रहा है। तो योजना के अंतर्गत केवल तभी लाभ पाया जा सकता है जब बीमाकर्ता किसी और बीमा का कवर का लाभ ना ले रहा हो, केवल इसी योजना के तहत उसने अपना लाभ ले रहा हो। इसमें केवल 18 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र को ही लाभ दिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा कराया जाता है।
यदि बीमाकर्ता एक से अधिक बचत खाते हैं तो वह केवल एक बचत खाते से ही बीमा का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई रखी गई है। वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के बाद ही योजना का लाभ लिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करके फिर से योजना का लाभ शुरू किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी कारणवश आपकी ये योजना या खाता बंद हो जाता है तो आप फिर से इसमें योजना शुरू करके अपना खाता खुलवा के फिर से इस योजना का या इस बीमा का पार्ट बन सकते हो। अब हम बात करें कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, तो इसका आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बैंक की किसी भी शाखा से ले सकता है जहां भी उसका बैंक खाता हो। और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उसकी वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी बैंक में जाना होगा। और आपको फिर होम पेज पे क्लिक करना है। उसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाने के बाद में क्लिक करते ही आपके सामने 3 विकल्प खुलेंगे। पहला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दूसरा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और तीसरा अटल पेंशन योजना। इनमें से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अपनी भाषा का चुनाव करने पर आवेदन फॉर्म का PDF खुल जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी गई सारी जानकारी अच्छे से भरें और अपने दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ ही संलग्न करें। जिस बैंक में आपका खाता है उस फॉर्म को जमा करें और इसके बाद अपना आवेदन पूरा हो जाएगा। यानी कि आपने अपना आवेदन कहीं भी से भी ई-मित्र से या कहीं और से भरा, बैंक के अलावा ऑनलाइन आपने किया है तो आपका पूरा भरने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और फिर आपको बैंक में जाके जमा करवा देना है। अब इसके लिए पात्रता कौन कौन होगा कि आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए, पिछड़े वर्ग गरीब वर्गों के परिवार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदनकर्ता के पास बैंक बचत खाता होना चाहिए, साथ ही बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा भी होना जरूरी है, आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक होनी चाहिए। यदि आवेदनकर्ता बैंक खाता बंद हो जाता है तो बीमा पॉलिसी भी बंद हो जाती है। तो आपको बैंक खाते को चालू रखना है ताकि आपका बीमा खाता जो पॉलिसी है वो चलती रहे। अब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका जो भी पहचान पत्र कोई और है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, ताकि ये सरकार सुनिश्चित कर सके कि आप इस योजना का लाभ लेने के कवरेज एरिया में आते हैं या उससे ऊपर में हैं। बैंक खाते का विवरण, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर ये आपको चाहिए होते हैं। अब आपके पास कितने रुपए मिलेंगे आपको किस स्थिति में, तो आपकी मृत्यु होने की दिशा में, ऐसा भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन किसी भी घटना के वजह से हो तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पाने पर या एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आँखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब इसमें संशोधन क्या है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम की राशि को सालाना 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 20 रुपये भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप कर ही सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके बीमा योजना के आवेदन की स्थिति की जांच आपको कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पे आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए विकल्प पर क्लिक करना है। नई लिंक खुलेगी जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करते ही आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और ऐसे में अब आपको एक टोल फ्री नंबर कैसे देखना है कि इस योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर निकाल सकते हैं, जिसकी ये वेबसाइट वही आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। फिर आपको टोल फ्री नंबर पे आप क्या कर रहे हैं कि आप कॉल करके आप अपनी इस योजना को पुनः शुरू करवा सकते हैं अगर आपकी किसी तरीके से बंद हो चुकी है तो, या इसके बारे में कोई भी डिटेल आप पूछ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई है तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।